का स्वागत है। मैं हूँ शहबाज अख्तर। आप देख रहे हैं TN24 न्यूज चैनल पर ताजा तरीन खबरें। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के शहर नागपुर से ही आ रही है। नागपुर के बेलतरोडी पुलिस स्टेशन थाना अंतर्गत चिंच भवन के पास में एक दुखद घटना सामने आई है, यानी एक हिट एंड रन केस की वारदात सामने आई है, जिसमें जानकारी के अनुसार चिंच भवन के पास वर्धा रोड पर एक लापरवाह BMW कार चालक ने बाइक सवार मजदूर को उड़ाकर चला गया। जानकारी के अनुसार खबर ये आ रही है कि बाइक सवार अपने मित्र के साथ टिफिन पहुंचाने के लिए एम्स हॉस्पिटल की ओर जा रहा था कि ये लापरवाह BMW कार चालक वहां से तेज रफ्तार में आता है और इन दोनों युवकों को उड़ाकर चला जाता है, जिसमें घटना स्थल पर 25 वर्षीय युवक की मौत की खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार खबर ये मिल रही है कि यह पूरा मामला वर्धा रोड पर चिंच भवन के पास में हुआ है। तो आइए देर न करते हुए जानना चाहते हैं कि मृतक की पहचान किस रूप में हो रही है और अभी कौन घटना स्थल पर घायल है और क्या है पूरा मामला। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए TN24 न्यूज चैनल को विस्तार से खबरों का सिलसिला। जानकारी के अनुसार खबर ये आ रही है कि इस भीषण दुर्घटना में उसमें गिट्टी खदान निवासी योगेश तुलसीराम गोपचे की घटना स्थल पर मौत हो गई। उसकी उम्र 25 वर्ष थी और जबकि उसके साथी योगेंद्र कोपरागढ़े का नागपुर के एम्स हॉस्पिटल में उपचार जारी है, जो इस वक्त गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि योगेश गोपचे अपने मित्र के साथ, यानी अपने मित्र योगेंद्र कोपरागढ़े के साथ उसके रिश्तेदार के यहाँ टिफिन पहुंचाने के लिए एम्स हॉस्पिटल जा रहा था। योगेंद्र के रिश्तेदार एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है, यानी भर्ती है। इस बीच लापरवाह BMW चालक बड़ी तेज रफ्तार से आता है वर्धा रोड चिंच भवन के पास और बाइक सवार दो मजदूर को उड़ाकर वहां से मौके से फरार हो जाता है। मौके से फरार कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि मौके पर BMW को छोड़ कर फरार हो जाता है। आखिर सवाल तो अब ये उठता है कि नागपुर में हिट एंड रन केस की वारदात बढ़ती जा रही है, नागपुर में हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं, नागपुर में आए दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। अब नागपुर की कानून व्यवस्था पर सवाल पे सवाल खड़ा हो रहा है। नागपुर के अंदर सवालों के घेरे बनते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अब नागपुर पुलिस इस बेलतरोडी के मामले में क्या संगीत मामले को अंजाम देती है, किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम देती है, क्या आरोपियों को जल्द से जल्द इस खबर को देखने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस जुटेगी क्या नहीं। मैं TN24 न्यूज चैनल की ओर से नागपुर के पुलिस आयुक्त माननीय श्री रविंद्र कुमार सिंघल साहब से यही विनती करना चाहता हूँ कि आप नागपुर शहर की कानून व्यवस्था को सतर्क और मजबूती से इस तरीके से टाइट कर दीजिए कि क्राइम बढ़े ना और क्राइम फैले ना, क्योंकि लगातार क्राइम बढ़ने की खबर सामने आ रही है। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस लगातार दिन रात मेहनत करती है, लेकिन क्राइम करने वालों के हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं, क्यों लगातार क्राइम होते चला जा रहा है। क्राइम पे क्राइम, क्राइम पे क्राइम और जराइम पे जराइम बढ़ते जा रहा है लगातार शहर में। इसकी वजह से नागपुर शहर में दहशत का माहौल बनता जा रहा है और नागपुर के अंदर अब सवाल पे सवाल उठता चला रहा है। तो अनुसार खबर ये आ रही है कि बेलतरोडी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आरोपियों की जांच में तलाश में उनकी जुट गई है और आरोपियों को गिरफ्तार करने में बहुत तेजी से पुलिस भिड़ गई है, क्योंकि आरोपी कुछ दूर जाने के बाद अपनी BMW कार छोड़कर उस मौका वारदात से, उस घटनास्थल से फरार हो गया है। अब देखना यह है कि आरोपी कैसे गिरफ्तार होगा। पुलिस उस मामले में बड़ी सतर्क और सावधानी से जुड़ चुकी है आरोपी इस BMW लापरवाह कार चालक को गिरफ्तार करने में, क्योंकि आप स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से ये BMW कार चालक बड़ी ही तेज रफ्तार से आता है और दो मजदूर युवकों को उड़ाकर चले जाता है, जिसकी बाइक चकनाचूर हो जाती है और उसमें से एक युवक गिट्टी खदान निवासी योगेंद्र तुलसीराम गोपे 25 वर्षीय की मौके वारदात यानी घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है, जबकि उसका मित्र योगेश कोपरागढ़े
गंभीर रूप से घायल बताया जाता है, जिसका उपचार नागपुर के एम्स हॉस्पिटल में जारी है। अब देखना यह होता है कि आरोपी कैसे हाथ लगेगा पुलिस के, और देखते हैं इस मामले में महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से संज्ञान लेती है, क्योंकि लगातार हिट एंड रन केस बढ़ता चला जा रहा है। सरकार को चाहिए कि इस मामले में, हिट एंड रन केस मामले में, कोई ऐसा कानून लागू किया जाए जिससे रात में ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों की और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर कुछ अंकुश लग जाए। मिली जानकारी के अनुसार खबर ये आ रही है कि योगेश गोपचे नामक शख्स जो अपने रिश्तेदार के साथ, अपने मित्र के साथ, योगेंद्र खोपरागड़े के साथ में अपने परिजन के यहाँ, यानी उनके परिजन नागपुर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो ये टिफिन देकर वापसी लौट आ रहे थे कि पीछे से BMW कार बड़ी ही तेज रफ्तार से आती है और इनको उड़ाकर चले जाती है, जो कि दोनों घटना स्थल पर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और दोनों को उपचार के लिए एम्स हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर योगेश को डॉक्टर मृत घोषित कर देता है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबरों का सिलसिला। ऐसे ही खबरें TNN 24 न्यूज चैनल की स्क्रीन पर। मैं आपको जानकारी दे दूं कि TNN 24 न्यूज चैनल हमेशा ऐसी खबरों के साथ आपसे रूबरू होता है। ये कोई छोटी खबर नहीं, बल्कि एक बड़ी नेशनल खबर बन चुकी है, और क्योंकि ये हिट एंड रन की घटना है। लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले नागपुर के हिट एंड रन केस रामझूला पर हुआ था, जहाँ पर पापा की परी रितिका मालू ने 2 लोगों की जान ली थी, जिसमें आतिफ और हुसैन की मौत हो गई थी। उसके बाद ही उसी रामझूले पर एक हिट एंड रन और दुखद घटना हुई थी, जिसमें चिरंजीत गर्डी और प्रकाश मगर की मौत हो गई थी। और उसके बाद फिर जरीपटका में एक खतरनाक भीषण हादसा हुआ था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। फिर उसके बाद दिगोरी थाना अंतर्गत दिगोरी उड़ान पुल पर भी एक भीषण घटना हुई थी, इसमें भी एक युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद पारडी के उड़ान पुल पर भी एक ऐसी खतरनाक हिट एंड रन घटना हुई थी, इसमें एक युवक की मौत हो गई थी। ऐसे ही लगातार नागपुर शहर के अंदर हिट एंड रन केस बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अब सवाल कानून व्यवस्था पर खड़ा होता जा रहा है कि नागपुर पुलिस इस मामले में क्या कर रही है। सवाल तो ये उठता है कि नागपुर पुलिस अगर इस वीडियो को देख रही है, तो नागपुर पुलिस को चाहिए कि जहां CCTV कैमरा नहीं है वहां CCTV कैमरा लगा दिया जाए, और जहां सिग्नल बंद है वहां के सिग्नल को पाबंदी से चालू कर दिया जाए, और जहां सिग्नल नहीं है वहां सिग्नल लगाया जाए। अगर सिग्नल रहे तो लोग भागने से नहीं भागेंगे नहीं, और अगर सिग्नल के पास कैमरा रहे तो लोग देखते से ही वहां रुक जाए। अब देखते हैं इस वीडियो से क्या असर होता है नागपुर की पुलिस पर, और लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TNN 24 न्यूज चैनल को, विस्तार से खबरों का सिलसिला। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, अब तक की इजाजत दीजिए हमें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।